नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद को धुआं धुआं करने वालों को पास दिए भाजपा के सांसद ने और फंसाने की साजिश विपक्ष के नेता को, विपक्ष की पार्टी को। यह तस्वीर याद होगी आपको। तारीख थी 13 दिसंबर 2023, जब लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद धुएं की पिचकारी खोल दी थी आरोपियों ने। बहुत बड़ा हंगामा मच गया था। विपक्ष ने ऐसी घेरेबंदी की थी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब देने से भाग खड़े हुए। भारत के इतिहास में पहली बार सरकार से जवाब मांग रहे 146 सांसदों को निलंबित किया गया। यह सारी कहानी आप जानते हैं, लेकिन जो कहानी अब सामने आ रही है वो ये कि क्या राहुल गांधी को इस मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है। यह सवाल इसलिए उठा है कि इस मामले में गिरफ्तार 5 बेरोजगार नौजवानों, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, उन लोगों ने बेहद बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपियों ने सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों से गलत तरीके से जोड़ने के लिए न्यायिक हिरासत में बिजली के झटके और यातनाएं दी गई। यूएपीए के तहत अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। जी हां, न्यायिक हिरासत में, क्योंकि पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर की बात हम सुनते आए हैं, लेकिन न्यायिक हिरासत में इस तरह का मामला सन्न कर देने वाला है। हम इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हैं, इसीलिए कई दिन पहले से इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आने के बाद भी हमने इसे आपके सामने रखने में जल्दबाजी नहीं की। हमें लगा था कि टेलीविजन के चैनल, बड़े बड़े अखबार, विशाल कॉरपोरेट वेबसाइट्स इस बारे में आपको कुछ बताएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतने हिला देने वाले इल्जामों पर भी भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। और यह सन्नाटा इसलिए छाया हुआ है कि यह विपक्ष को फंसाने की साजिश रचने के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। चलिए जरा इस मामले को तफसील से यानी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है कि आप जान सकें आपके टीवी चैनल और अखबार किस तरह सत्ता के पिट्ठू में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, मैं बार बार यह बात कह चुका हूं। हम अदालती मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली 2 प्रतिष्ठित वेबसाइटों का खास तौर पर जिक्र करना चाहते हैं। पहली है मशहूर वेबसाइट लाइव लॉ। 31 जनवरी 2024 शाम 3:54 पर नुपुर थपलियाल ने एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट की हेडलाइन ही है, बिजली के झटके दिए गए, राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए प्रताड़ित किया गया। संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी ने दिल्ली की अदालत को बताया। क्या आप इस आरोप का मतलब समझते हैं? किसी नेता और किसी पार्टी को फंसाने के लिए न्यायिक हिरासत में बिजली के झटके, तो किस नेता और किस पार्टी को फंसाने की साजिश हो सकती है, इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा आरोपों को और विस्तार से समझ लेते हैं। लाइव लॉ लिखता है, दिल्ली के एडिशनल सेशंस जज की अदालत को सूचित किया गया है कि पिछले साल दिसंबर में संसद में सुरक्षा उल्लंघन को लेकर दर्ज यूएपीए मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को गंभीर यातनाएं दी गई। उन्हें अलग अलग कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और एक राजनीतिक दल और उसके नेता के साथ अपराध का संबंध कबूल करने के लिए बिजली के झटके दिए गए। कल्पना करिए। अब दूसरी वेबसाइट देख लीजिए, वो भी बेहद प्रतिष्ठित, बार एंड बेंच। 31 जनवरी शाम 4:21 पर प्रशांत झा ने रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट की हेडलाइन पर जरा गौर कीजिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच एक्यूज्ड एलिज टॉर्चर, इलेक्ट्रिक शॉक्स टू साइन ब्लैंक पेपर्स एंड लिंक देमसेल्व्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हिंदी में कहें तो संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपियों ने सादे पन्नों पर हस्ताक्षर करने के लिए यातना देने, बिजली के झटके देने और खुद को राजनीतिक दलों से जोड़ने का आरोप लगाया। नीचे इसी रिपोर्ट में लिखा है, आरोपियों ने दावा किया है कि पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों के दौरान परीक्षण करने वालों ने उन पर मामले के संबंध में एक राजनीतिक दल और नेता का नाम लेने का दबाव डाला। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वो नेता कौन हो सकता है? वो राजनीतिक दल कौन सा हो सकता है? और यहीं से सवाल उठता है कि क्या वो नेता राहुल गांधी है? क्या वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है? राहुल गांधी को लेकर जो राजनीतिक हालात हैं
मीडिया का जो रवैया है उससे कोई नावाकिफ नहीं है। असम में उनकी न्याय यात्रा में विघ्न डालने के लिए क्या नहीं किया गया। सीधे मुख्यमंत्री ने धमकी दी कि गुवाहाटी शहर में यात्रा को नहीं घुसने देंगे। उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हुई। अयोध्या को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए संसद में घुसपैठ के आरोपियों को बिजली के झटके दिए जा सकते हैं? क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं। क्या राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए चालें चली जा रही हैं? क्योंकि सोचना तो पड़ेगा इसे लेकर, क्योंकि संसद की सुरक्षा को गच्चा देकर लोकसभा में पीले धुएं की पिचकारी खोलने वालों ने बाकायदा अदालत को बताया है कि उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों से गलत तरीके से जोड़ने के लिए न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में बिजली के झटके और यातनाएं दी गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट साफ कहती है कि आरोपियों ने दावा किया पूरे प्रकरण के पीछे एक राजनीतिक दल या एक विपक्षी नेता का नाम लेने के लिए उन पर पॉलीग्राफ, ड्रग और ब्रेन मैपिंग परीक्षण करने वालों ने उन पर दबाव डाला। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें 70 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करने और यूएपीए के तहत अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि अदालत में उनके आवेदन में कहा गया है कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और मोबाइल फोन के पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया गया। आपको बता दें कि नीलम आजाद, सागर शर्मा, मनोरंजन डी और अमोल शिंदे को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर 2023 यानी जिस दिन घटना हुई उसी दिन गिरफ्तार किया था। इसके बाद ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन डी थे। आपको बता दें कि दोनों को संसद में घुसने के लिए, दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए विजिटर्स पास भाजपा के मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा ने अपने हस्ताक्षर से दिलवाए थे। बाकी के लोग बाहर खड़े थे। नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर खड़े होकर केंद्र सरकार के कथित अधिनायकवाद के खिलाफ नारे लगाए थे। इन सभी लोगों पर आरोप है कि वे भगत सिंह फैन क्लब नामक एक सोशल मीडिया समूह का हिस्सा थे और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और किसानों के संकट जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भागने के विरोध में भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में की गई प्रतीकात्मक बमबारी के रास्ते पर चलना चाहते थे। एकमात्र महिला आरोपी नीलम आजाद को 18 जनवरी को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन आरोपों को कबूल करवाने के लिए आरोपों के मुताबिक जिस तरह से बिजली के झटके दिए गए, ब्रेन मैपिंग के नाम पर किसी नेता और पार्टी, विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टी का नाम लेने पर मजबूर किया गया, सादे पन्नों पर हस्ताक्षर कराए गए, वो सन्न कर देने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए, आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से मिल जाएगा आपको। और ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।